my dear student. Now I am explaining the NCERT question. Topic is biotechnology and its application. ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. जीएम प्लांट यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल टू मेनी वेज एक्सेप्ट. मतलब कहाँ पर जीएम क्रॉप यूज नहीं करा जाता है. जीएम क्रॉप का हम यूज करते हैं कि टॉलरेंस और एबायोटिक स्ट्रेस बढ़े. मतलब वो सूखे के लिए टॉलरेट हो और दूसरी एबायोटिक चीजों को ज्यादा वो टॉलरेट कर सके. पोस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप यानी क्रॉप को जल्दी पकने से बचाए, जैसे टमाटर वगैरह होता है फ्लेवर सेवरी वाला. बायो पेस्टिसाइड प्लांट मतलब पेस्टिसाइड का यूज ना करना पड़े. पहला, दूसरा, तीसरा तो जीएम क्रॉप के फीचर है. चौथा नहीं है क्योंकि हमें मिनरल्स बढ़ाने हैं. ये बोल रहा रिड्यूस द एफिशिएंसी. चौथा आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन. चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन होता है बैसिलस थ्रूजिनेसिस टॉक्सिन. ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, सही है. एग्जिस्ट एज ए प्रोटीन क्रिस्टल, सही है. इसकी इनएक्टिव फॉर्म को एग्जिस्ट एज ए इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन बोलते हैं. ये भी एकदम सही है. चौथा, प्रोड्यूस कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, गलत है. एक स्पेसिफिक पीरियड में ग्रो करती है, वो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है. आप एनसीईआरटी में चेक करिएगा, ये स्पेसिफिक पीरियड में ही ग्रो करता है ये टॉक्सिन. आगे चलते थे, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. द क्राई प्रोटीन इनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल द कॉर्न बोरर. कॉर्न बोरर एक कीड़ा होता है जो मक्के के प्लांट में छेद कर देता है. तो इसके लिए कौन सा जीन यूज कराया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना. तो एनसीईआरटी आप देखिए दो तरह, टारगेट पेस्ट और क्रॉप. पहला जीन है क्राई 1 AC, क्राई 2 AB. ये कॉटन बॉल वर्म का है ना. इस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा. और क्राई 1AP कॉर्न बोरर का है. तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्राई 1AB कॉर्न बोरर का है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. रीड द स्टेटमेंट. बीटी टॉक्सिन गेट्स इन एक्टिवेटेड इन एल्कलाइनिक पीएच, सही है. विच सोलुलाइज इन द प्रोटीन क्रिस्टल, एकदम सही है ना. बीटी प्रोटीन डिसॉल्व हो जाता है और एल्कलाइनिक पीएच पर ही एक्टिवेट होता है. स्टेटमेंट बी पे आते हैं. एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मिडगट, सही है. एपिथेलियल सेल पे बाइंड हो जाता है. किसके एपिथेलियल सेल पे बाइंड होता है? इंसेक्ट के एपिथेलियल सेल पर ये बाइंड हो जाता है और वहां पे स्वेलिंग कर देता है, जिससे इंसेक्ट डाई हो जाता है. इसलिए स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है. आंसर इसका थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर. बीटी टॉक्सिन किल्स सर्टेन इंसेक्ट सच एज टोबैको, बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म. दीस इंसेक्ट बिलोंग टू विच ऑर्डर? बीटी टॉक्सिन एक्चुअल में इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है ना. अब सवाल पूछ रहा है किस ग्रुप के इंसेक्टिसाइड को ये ज्यादातर मारता है. किस ग्रुप के इंसेक्टिसाइड को ये ज्यादातर मारता है? तो आंसर आएगा इसका लेपिडोप्टेरा. क्या आएगा इसका आंसर? लेपिडोप्टेरा. बीटी टॉक्सिन जो होता है लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट को भी किल करता है ना. और इन इंसेक्ट को भी किल करता है. क्लियर हो गया, है ना. तो ये जो बर्ड वॉर्म है और आर्मी वॉर्म, ये लेपिडोपेरा में आते हैं. ये दोनों इंसेक्ट जो है ना, ये किस ग्रुप में आते हैं? ये दोनों इंसेक्ट आते हैं लेपिडोप्टेरा. इसका आंसर लेपिडोप्टेरा आएगा. एनसीईआरटी में दोनों तीनों पॉइंट दिए हैं. लेपिडोप्टेरा में कौन कौन इंसेक्ट आएगा? टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म एंड कॉटन बॉल वॉर्म आएगा. कोलेप्टेरा में बीटल्स आएगा. डिप्टेरा में फ्लाइज एंड मॉस्किटो आएंगे. क्लियर हो गया. इसका आंसर सेकेंड इसलिए जाएगा क्योंकि ये बर्ड वॉर्म की बात कर रहा है और आर्मी वॉर्म की बात कर रहा है. ये दोनों चीजें एनसीईआरटी पेज नंबर 208 में दी हैं. फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, ये तीनों ऑर्डर दिए हैं जिनका डिटेल अपन ने दे दिया है. जो हाइमेंटोप्टेरा है ये आंट्स, बी और वैप्स के लिए होता है. ये इंसेक्ट जो है
हमारे ग्रुप के लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है, तो इनको हमें किल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ अपने कल, अच्छा अपन आगे चल, पीछे आगे आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाउ मेनी एप्लीकेशन गिवन इन द बॉक्स बिलो आर इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या क्या यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। इतने सारे एप्लीकेशन है। थेरोपेटिक मतलब कोई भी मेडिकल से रिलेटेड, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, जीएम क्रॉप, प्रोसेस फूड, बायो रिमेडिएशन, इसका मतलब होता है कि सॉयल से कोई भी मिनरल या वेस्ट अलग करने को हम बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। वेस्ट द ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये सारे काम बायोटेक के एप्लीकेशन में आएंगे। तो एनर्जी प्रोडक्शन होगा, वेस्ट ट्रीटमेंट होगा, बायो रिमेडिएशन होगा, डायग्नोसिस होगा। यानी इसके चारों के चारों पॉइंट सही है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अमंग द फॉलोइंग। गोल्डन राइस विटामिन ए रिच राइस है, तो ये पेस्ट से लेना देना उसका कुछ भी नहीं है। फ्लेवर सेवरी टमाटो पोस्ट हार्वेस्टिंग क्रॉप है, मतलब जल्दी सड़ता नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ट्रांसजेनिक टोबैको इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअल नीमेटोड्स इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस होता है, जिसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ब्रेस्का नेफस भी नहीं होगा। इससे एक सब्सटेंस निकलता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आरएनएआई। आरएनएआई आरएनए इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। इसमें हम एक एमआरएनए को ब्लॉक कर देते हैं, दूसरा एमआरएनए मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। तो ये एमआरएनए हुआ, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, इसको बोलते हैं सेंस, इसको बोलते हैं एंटी सेंस। तो जब ये डबल स्ट्रैंड एमआरएनए बन जाएगा तो आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से राइबोसोम बाइंड हो सकता है, लेकिन डबल स्ट्रैंड से राइबोसोम बाइंड नहीं हो सकता है। तो राइबोसोम की बाइंडिंग को रोकने के लिए हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा इनकरेक्ट क्या है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सही है, ध्यान, ये फीचर ही यूकैरियोट का है। मेथड ऑफ द सेलुलर डिफेंस सही है। प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन तो होगा तभी तो आने बनेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। इन्वॉल्व द साइलेंसिंग सही है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो, ट्रांसक्रिप्शन तो प्रमोट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द ट्रीटमेंट मेथड विच कुड बी परमानेंट क्योर फॉर द एडीए। एडीए जेनेटिक डिसऑर्डर, इसका परमानेंट क्योर तभी होगा, जीन थेरेपी का परमानेंट क्योर तभी बोलेंगे जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर देंगे, है ना। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी परमानेंट नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी परमानेंट नहीं है, कुछ समय बाद चेंज कराना पड़ेगा आपको फ्यूजन। बोन मैरो भी ज्यादा नहीं चलेगा। केवल इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए जीन इनटू द सेल एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यही एक परमानेंट जीन थेरेपी की डेफिनेशन है, जो अभी तरह से पूरी अप्लाई नहीं हुई है। ज्यादातर एडीए में ये दो मेथड यूज करे जाते हैं, लेकिन पूछ रहा व्हाट इज द जीन थेरेपी परमानेंट। जीन थेरेपी इज द परमानेंट क्योर, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप सही कर लेंगे, मतलब एक्टोडम मीजोडम एंडोडम बनने के समय ही अगर मैं जीन को सही कर लूंगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जीन थेरेपी का मतलब है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सही कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट द पीसीआर, यानी अपने को गलत ढूंढना है। पीसीआर डायग्नोज करने में हेल्प करता है, सही है। म्यूटेशन को हेल्प करता है डायग्नोज करने में, सही है। जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोज करने में यूज होता है, सही है। एचआईवी के अलावा कोविड में बहुत ज्यादा इसका यूज हुआ था, आपने पढ़ा होगा आरटी पीसीआर टेस्ट। तो आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पीसीआर मतलब पॉलीमर चेन रिएक्शन। इन तीन के लिए पीसीआर होता है, इसका मतलब चौथे के लिए नहीं होगा।
इसके लिए हम एलिसा टेस्ट यूज करते हैं एंटीजन के। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, है ना। ये पीसीआर का बेसिस न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन है, एडवांटेज डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस का जेनेटिक मटेरियल, डिटेक्ट द एचआईवी इन्फेक्शन, म्यूटेशन, कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर। ये पीसीआर के यूज है जो एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नीमेटोड स्पेसिफिक जीन वेर इंट्रोड्यूस इनटू द टोबैको प्लांट बाय यूजिंग द, इसके लिए हमें केवल एक ही चीज यूज करनी है, एग्रोबैक्टीरियम को डिसआर्म्ड कर के। प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं और एनिमल के लिए रेट्रोवायरस, जिसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा टीआई, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इली लिली अमेरिकन कंपनी है, सही है। डीएनए सीक्वेंस बनाया था, ए बी चेन को ह्यूमन इंसुलिन से अलग करा था और इसको ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करा था। एस्कोरिया कोलाई, तो इसका आंसर सेकेंड आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जीन ए को अलग ई कोलाइम करा, जीन बी को अलग ई कोलाइम करा, दो अलग अलग प्लाज्मिड इन्होंने रिकॉम्बिनेंट बनाए। इससे फिर जो चेन ए और बी बनी उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, तब इंसुलिन तैयार हुई थी, है ना। आगे चलते हैं। और ये इन्होंने, इलीबिली ने ये डीएनए अलग करा था 1983 में, तो ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रोब, प्रोब हमेशा यूनिसेलर होते हैं और रेडियो एक्टिव के बने होते हैं, याद कर लो। यूनिसेल होते हैं और रेडियो एक्टिव के बने होते हैं। इनका काम होता है डीएनए का, मान लो एक स्ट्रैंड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पता करने के लिए हम प्रोब का यूज करते हैं। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ऊपर नीचे क्वेश्चन दिए हैं। विच वाज वेक्टर यूज फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी, जब भी ह्यूमन में जीन थेरेपी करनी है तो रेट्रोवायरस लोगे, प्लांट में करनी है तो एग्रोबैक्टीरियम, दोनों को डिसआर्म करके यूज करना है। डिसआर्म मतलब इनके खराब जीन को हटा देना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज नॉट पॉसिबल परफॉर्मिंग बाय, है ना। अभी बोला अर्ली डिजीज किससे आप पता नहीं कर सकते हैं, तो ये आरटीडी, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट का नाम ही यही है, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट। ये मलेरिया के लिए होता है ना, जिससे तुरंत पता चल जाएगा। ये पूछ रहा अर्ली नॉट, बहुत बाद में पता चले। यूरिन एनालिसिस में बहुत बाद में पता चलता है, पहले यूरिन का सैंपल लेंगे, फिर उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे, यहीं पे 2 दिन लग गए आपके। यूरिन का सैंपल लिया, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, तो यही 2 दिन खर्च हो गए, तो ये डिले कर रहा, तो आंसर सेकेंड आएगा। एलिसा बहुत जल्दी बता देता है, विद इन ए आवर। आरडीटी बता देगा विद इन ए डे, पीसीआर बता देगा विद इन ए आवर, तो ये सब बहुत जल्दी बता देते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ आपके मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड, पेज नंबर 212 पर। ये कन्वेंशनल मेथड है ना। अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल, कन्वेंशन मतलब पुराने परंपरागत तरीके, है ना, तो परंपरागत तरीके से जल्दी डायग्नोस नहीं कर सकते सीरम और यूरिन एनालिसिस से। मॉडर्न में आ गया आरटीडी, मलेरिया के लिए रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट, पीसीआर और एलिसा। एलिसा से एचआईवी पता करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर हाउ मेनी ह्यूमन डिजीज, तो इन चारों का है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया, इन चारों के ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए, मतलब ऐसे ह्यूमंस बनाए गए हैं जिन पर ये डिजीज को स्टडी करा जाए, या ऐसे एनिमल्स बनाए गए हैं जिनमें इन डिजीज की स्टडी हो सकती है। क्लियर हो गया। तो ये ट्रांसजेनिक मॉडल है और फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज के, बहुत से लोग अपनी बॉडी को डिनोट कर देते हैं यूएस वगैरह में, जिनको ये डिजीज होती है और जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसे लोग अपने ऊपर इलाज की अनुमति दे देते हैं। तो चारों के चारों हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है पेज नंबर 213 पर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अल्फा एंट्रिप्सिन सही है, एम्फीसीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, लंग से रिलेटेड बीमारी है, रोजी काऊ से मिलेगा। अल्फा लेक्टाइलब्यूमिन ये भी सही है,
रोजी काउ सिलेक्टेड है, उससे मिलता है। पोलियो वैक्सीन के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज करा गया था, ये भी सही है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग वाले जो एनिमल होते हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स मेड फॉर मोर सेंसिटिव होते हैं, मोर सेंसिटिव फॉर द टॉक्सिक सब्सटेंस। एनसीईआरटी पेज नंबर 213 देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाले पैरा में, नीचे से तीसरी चौथी लाइन है ना। इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट वैरायटी ऑफ द राइस, 2 लाख हैं, याद कर लो, है ना। सेलेक्ट द मिसमैच, ये सही है, ये भी सही है। ये 1983 है, 1983 है, अभी पीछे बताया था आपको, तो ये मिसमैच हो गया, तो 19 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ये 1983 है, ये भी सही है। एडीए 1990 में हुआ था। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर विदाउट प्रॉपर, तो ये बायो पायरेसी की बात कर रहा है, मतलब बिना इंफॉर्मेशन करे उनके प्रोडक्ट का यूज कर रहा है। जैसे लोग पिक्चर को पिक्चर हॉल से डाउनलोड करके ले आते हैं, वीडियो बना के ले आते हैं, तो एक तरह को बायो पिक्चर पायरेसी हो गई। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, किसी ने बायोटेक से कोई प्रोडक्ट बनाया, उसी की नकल करके अपने नाम से बेचने लग गए, तो उसको बोलते हैं बायो पायरेसी। बायो पेटेंट अपने प्रोडक्ट के नाम को रजिस्टर्ड कराना, रजिस्टर कराने के बाद कोई दूसरा मिसयूज करेगा तो बोलेंगे बायो पायरेसी। बायोटिक्स मतलब हर डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है पेशेंट का इलाज ईमानदारी से करे, बेईमानी ना करे। बायो रिसोर्सेज तो आपको मालूम होगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी आगे मैंने आपको ये फिल द ब्लैंक्स दिए हैं, है ना। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है ए और बी के नाम से, इसके आंसर लास्ट में आपको दिए हुए हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ए नीमेटोड है ना, अब यहाँ पे क्या आएगा, नीमेटोड का नाम, है ना। ऐसे दिया हुआ ना, द सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड कुड बी फॉर्म इन द इन्फेक्शन बाइट, यहाँ आएगा वायरस, यहाँ आएगा ट्रांसपोसन्स, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी। इसके आंसर आपको दिए हैं वाले क्वेश्चंस हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूं। ओके बाय।